हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट ने कहा था कि सर इस पर एक थोड़ा-सा हेल्पफुल वीडियो बना दीजिए ताकि हमें गाइडेंस मिले। तो बिल्कुल सही बात है, ये कॉमनली प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की। आप आप ये मत सोचना कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर याद नहीं हो रहा है। तो आप अकेले धरती पे इंसान ऐसे नहीं हो जो आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? पहले तो अपने माइंड को पॉजिटिव अप्रोच में ले आ जाइए कि दिट इज नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम, इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन थिंग। तो इसलिए यहाँ पर आपको बस सिंपली कहना चाहूंगा कि नहीं लगने का रीजन क्या है, पहले तो आप वो पता कीजिए। क्योंकि कभी कभी लगता है पढ़ाई का नाम, पढ़ाई हमारे बस में नहीं है। कभी ऐसा लगता होगा जिस दिन तुमने ठान लिया ना, उस दिन रुकना नहीं है, उस दिन रुकना नहीं है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपका मन भी ये बहुत बड़ा संचल होता है कि ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है। जितना खोलता हूँ, दिमाग खोलते ही किताब या किताब खोलते ही दिमाग बंद हो जाता है। शब्द लिखते ही शब्द कुछ याद नहीं रहता। लेकिन ये तो सच है। तो अगर ये सच है तो दिमाग कमज़ोर हो जाएगा आपका, इरादा कमज़ोर हो जाएगा और इस तरह से तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने ये ठान लिया, जिस दिन आपने ये मान लिया, तब फ़तेह के रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे। यानी वह दिन आपके लिए टर्निंग मोड बन जाएगा। क्या मोड बन जाएगा? टर्निंग मोड। इसलिए आपको बहुत ही सिंपली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उठा के देख लो ना, इंडिया का वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल उठा के देख लो, वुमेन्स वर्ल्ड कप का। क्या एक ही दिन से वो इतिहास बना होगा? उन्होंने फाइनल में आके अपने आप को काफी बार हारा हुआ महसूस किया है, वो हारे हैं। तो क्या वो रुक गए? ये इतिहास और ये नाम ऐसे नहीं होता है, उसके लिए प्रयास करना होता है। ये आपके अंदर से ये जुनूनियत होना चाहिए। और पढ़ाई भी वैसी करो कि आपको धीरे-धीरे उसमें बेहतरीन लग जाए। यानी सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊँ, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मतलब कारण क्या है? कारण पता करो। कारण पता करो कि भई पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, ठीक है? और उस कारण के पास अपना एक सवाल रखो कि अगर ऐसे ही हुआ तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं? तो कारण अगर आपका पता चल गया तो फिर समाधान हो जाएगा। कारण पता करो और उसका निवारण करो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हज़ारों कारण हो सकते हैं। कहीं घूमने का मन कर रहा है तो पहले घूम के आ जाइए, फिर पढ़ाई की ओर लग जाइए। और हाँ, मैं मानता हूँ पढ़ाई एक साथ बैठ के 10-10 घंटे नहीं होती है। लेकिन आपका जो मन कर रहा है पढ़ाई के डिस्टर्ब में, पहले वो फटाक से कोई काम है तो करिए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए। और मैं सिंपली और शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि पढ़ाई वैसी होनी चाहिए जैसा आपका मन माने। मतलब हर दिन थोड़ी मेहनत करो, हर दिन थोड़ी मेहनत। ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी कर लो, एक साथ पूरे कि मैं तो अभी शहंशाह बन जाऊँगा, मैं अभी शहंशाह बन जाऊँगा, ऐसा नहीं। वो कहते हैं ना कछुए की चाल की तरह फिर रफ्तार होगी, जो धमाकेदार होगी। यानी कहने का सिंपल मीन्स है कि शुरुआत करो, भले थोड़ी ही करो, शुरुआत करो, भले थोड़ी ही करो, लेकिन वो कहते हैं ना कि धैर्य, क्या कहते हैं? थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि समस्याएं बड़ी से बड़ी आ जाए, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए तो समाधान हो जाता है। और धैर्य के साथ मैं कहूंगा कि खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि इंसान ही है जिसने आज सब कुछ किया, इंसान ही है जो हवा में भी उड़ रहा है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि एग्जाम्पल हजारों मिलेंगे इतिहास में, आपको उससे नहीं खुद से प्रेरणा लेनी है कि मुझे क्यों पढ़ना है, मेरा टारगेट क्या है। तो उत्तर आपके पास जब आ गया ना, मतलब आप पढ़ाई की ओर बढ़ोगे। तो सिंपल एंड शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करो और लगातार करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि शुरुआत धीरे धीरे, धैर्य के साथ, धीरे धीरे, क्योंकि सफलताएं एक साथ नहीं मिलती हैं। लेकिन पहली बात तो ये, दूसरी, वो जो आपने पढ़ाई का काम शुरू किया है वो लगातार होना चाहिए, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। और
तब तक करो जब तक सफलता प्राप्त न हो, यानी अंतिम छोर तक, अंतिम छोर तक। कहते हैं ना कि साले की 100 चाबियाँ होती हैं, हम प्रयास करते हैं, करते-करते 99 चाबियाँ खोल लेते हैं, फिर कहते हैं ये हमारे से नहीं होगा। अरे वाह रे वाह! एक चाबी और खोल दी होती तो सफलता के गेट खुल जाते। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके सवाल आ रहा है पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? क्यों? आपको अपने अंदर से कारण पता करना है। फिर मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, ये आप अपने अंदर से सवाल करो और फिर कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करो, आपका समाधान मिल जाएगा। दूसरी बात कि कोई कहता है कि मुझे याद नहीं होता, कौन कहता है? कोई दूसरा कहता है। आप खुद ही तो अपने मन को कह रहे हो, मन को पहले कह देते हो कि तू तो पागल है। मन आपको जैसा समझाए वैसा कर लोगे क्या? नहीं करना है। याद नहीं होता, भूल जाते हैं, ये भूल आपकी सोच है क्योंकि आपने दिमाग को ऐसा बना दिया है कि मुझे याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता। तो दिमाग ने आपको बिल्कुल ऐसा एकदम डरपोक सा बना दिया है। आप अपने आप से कहिए, क्या मैं याद नहीं कर सकता? क्या इतना मुझे याद नहीं है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, वो हर चीज़ याद हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है वो याद करो, क्योंकि आदत आपने बना ली है कि मुझे याद नहीं होता है। इसलिए आपको कहना चाहूँगा अगर मन नहीं लग रहा है, तो बस इतना करो कि थोड़ा पढ़ो, रोज़ पढ़ो। थोड़ा पढ़ो, रोज़ पढ़ो क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं बनती है, इतिहास एक दिन में नहीं रचा जाता है और हर दिन छोटे-छोटे कदमों से चलो। इसलिए भूल जाने की एक ही समस्या है और वो है आपकी आदत। आदत आपने बना ली है कि मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता। सिंपल सी बात है, सब दिमाग का खेल है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए चेंज करो इसको, क्या करो? चेंज करो। चेंज करो और कहने का मतलब धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा याद व पढ़ो। बहुत ही बेसिक रीज़न है, ऐसा कोई टोटका नहीं है कि मैं आपको घोल के पिला दूँ, नहीं। इसके लिए एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मैन इज़ मेक अ परफेक्ट बाय प्रैक्टिस। तो इसलिए एक लाइन इसके आगे जुड़ती है, प्रैक्टिस इज़ अ मैन अ मैक प्रैक्टिस इज़ अ मेक अ मैन परफेक्ट। यानी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। तो बस सिंपली आपको कहूँगा, याद नहीं हो रहा है तो माइंड को पॉजिटिव ले आ जाओ, याद करना है। पहले तो ये, दूसरा सवाल फिर दिमाग से करना, याद हो रहा है। तीसरा जो कहता है अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक अनावश्यक गतिविधियाँ जो हैं, अनावश्यक गतिविधियों को डिलीट करो। क्या करो? डिलीट करो। समझ में आ रहा है? डिलीट करना, डिलीट कि जो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों को फ़ोल्डर से दिमाग से डिलीट करो तो खाली दिमाग होगा ना तो अच्छी चीज़ें आएँगी, ठीक है ना? इसलिए सिंपल सी है, आप रोज़ पढ़ो, रोज़ याद करो और फिर भी ना हो तो लिख के याद करो। राइटिंग, क्या कहूँगा? राइटिंग करो और इसके साथ एक प्लस, आप जो भी पढ़ते हो पहले उसको समझो, अंडरस्टैंडिंग, बस यही टोटका है। लिख के याद करो और जो याद नहीं हो रहा है उसको समझो और समझने के बाद उसी की प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस। एंड इस सब को करने के बाद एक ही मंत्र बचता है, भूल न जाओ इसके लिए, और वो होता है रिवीजन। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? रिवीजन। ये आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दिया ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जो पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ो, बट उसको रोज़ रिवीजन करो। आई होप सो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे शानदार इम्पोर्टेंट अपनी इस खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए इस सिस्टम को अप्लाई कर दो और बोलो अपने आप से, आई कैन डू इट। जब बाकी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे मैं तो उनसे आगे हूँ ना, मैं तो उनसे आगे हूँ। अरे मैं तो सबसे अलग हूँ, तो अलग हैं तो करके बताइए। यस, और ये आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो आज, अभी, यस कैन डू इट। तो जय हिंद, जय भारत।